हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग का ये 4th पार्ट लेकर चलते हैं। यह चैप्टर बहुत लंबा है, इसको कई पार्ट्स में हमने, जिससे आपको बोरियत न महसूस हो, इसलिए कई पार्ट्स में हमने इसको जो है कंप्लीट किया है। तो यह इस चैप्टर का आपका 4th पार्ट है और इसी पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप देख लें। तो चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, ये अनीश जंग का चैप्टर है। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं, 4th पार्ट देखते हैं। कहता है सविता जो है ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की है या छोटी सी लड़की है। इन अ ड्रैब, जो कि ड्रैब मीन्स भद्दी, पिंक ड्रेस, गुलाबी कपड़े पहने हुए हैं। यानी सविता नाम की एक जो है लड़की है जो है अनीश जंग कहती हैं जो है भद्दी गुलाबी कलर की पोशाक पहने हुए है। वो सिट्स बैठी हुई है अलॉन्ग साइड, बगल में एन एल्डरली वोमेन मीन्स बूढ़ी महिला के, एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी है जो कि सोल्डरिंग मीन्स जोड़ रही है पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ने का मतलब है वो चूड़ियाँ बना रही है। एज, जैसे कि हर हैंड, उसके हाथ जो है मूव, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मैकेनिकली, यंत्रवत, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि किसी मशीन का टोंग्स में चिमटा हो। यानी उस लड़की के हाथ इस तरीके से चल रहे हैं चूड़ियाँ बनाने में जैसे कि जो है कोई मशीन का जो है कोई चिमटा हो। तो कहती हैं, उसको देख करके अनीश जंग कहती है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या जो है सी, वो लड़की, नोज, जानती है, द सेंसिटी मीन्स होता है पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की, जिन्हें सी हेल्प्स मेक, वो बनाने में मदद कर रही है। यानी अनीश जंग कहती हैं कि शायद उस लड़की को जो है उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं पता है, जिन चूड़ियों को वो बनाने में मदद कर रही है, जिन चूड़ियों को बना रही है, उन चूड़ियों के पवित्रता के बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं पता है। यह बात जो है अनीश जंग बताती हैं। चूड़ियों की पवित्रता क्या है? ये चूड़ियाँ जो है सिम्बोलाइजेज, प्रतीक हैं, एन इंडियन वोमेन, सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग की, ये जो है चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होती हैं। एस्पिसियसनेस मीन्स होता है सुहाग इन मैरिज, शादी के समय का। कहता है कि इट विल डॉन, ये चूड़ियाँ जो हैं पहना दी जाएंगी, ऑन हर, उसे, सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन यही चूड़ियाँ जो है अचानक उसके हाथों में पहना दी जाएंगी। व्हेन, जब, हर हेड, उसके सिर को, इज ड्रैप्ड, ढक दिया जाएगा, विद ए रेड व्हील, एक लाल घूंघट से, उसके सिर को एक लाल घूंघट से जो है ढक दिया जाएगा। यानी जिस दिन उसकी शादी होगी उसके जो है कहता है हर हैंड्स, उसके हाथ जो है डाइड, रंग दिए जाएंगे, रेड, लाल, विद हिना मीन्स होता है मेहंदी से उसके जो है जब उसकी शादी होगी तो मेहंदी से उसके हाथ जो है वो लाल रंग के रंग दिए जाएंगे और उसके सिर को जो है वो
घूंघट से ढक दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स, और लाल लाल चूड़ियाँ जो है रोल्ड ऑन, डाल दी जाएंगी हर रिस्ट मीन्स कलाइयों में, यानी उस लड़की सविता जो लड़की है उसकी कलाइयों में जो है लाल रंग की चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम आ ब्राइड, सी वो लड़की जो है, जो सविता नाम की लड़की है, विल देन तब, बिकम हो जाएगी या बन जाएगी, अ ब्राइड एक दुल्हन, तब वो लड़की जो है वो एक दुल्हन बन जाएगी। और कैसी दुल्हन बन जाएगी? लाइक द ओल्ड वुमेन, उसी जो है बूढ़ी महिला की भांति। कौन सी बूढ़ी महिला की? जो कि बेसाइड हर, उसके बगल में बैठी हुई, यानी सविता के बगल में एक बूढ़ी महिला जो है बैठी हुई चूड़ियाँ बना रही है। वो बूढ़ी महिला जिस प्रकार से जो है उसकी शादी हुई थी और वो जो है एक दुल्हन बनी थी, उसी तरीके से सविता भी किसी दिन जो है दुल्हन बन जाएगी और उसका सिर जो है लाल कपड़े या लाल घूंघट से या चूनर कह सकते हैं उससे ढक दिया जाएगा और उसके हाथों में जो है मेहंदी लगा दी जाएगी और उसकी कलाइयों में जो है लाल रंग की चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी। तब वो जो है दुल्हन बन जाएगी। किस प्रकार से? जैसे कि वो बूढ़ी औरत जो है कई वर्ष पहले दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। कहता सी स्टिल हैज बैंगल्स, वो बूढ़ी औरत जो है हैज अभी, स्टिल मीन्स अभी, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ रखती है, ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाई में, यानी उस बूढ़ी महिला की कलाई में जो है अब भी चूड़ियाँ हैं, यानी अब भी वो बूढ़ी महिला चूड़ियाँ पहने हुए है। बट लेकिन नो लाइट इन हर आइज, उसकी आँखों में जरा भी चमक नहीं है, क्योंकि चूड़ियाँ बनाते बनाते उसकी जो है आँखों में चमक चली गई है। वो बूढ़ी महिला कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो बूढ़ी महिला कहती है कि जब से मेरी शादी होकर आई है तब से आज तक मैंने एक भी बार भरपेट खाना नहीं खाया है, इतनी गरीबी में मैंने जीवन जिया है। वो बूढ़ी महिला कहती है। बताइए फिरोजाबाद में ये स्थितियां हैं चूड़ी बनाने वालों की। कोई बेचारी महिला कहती है कि आज तक मैंने जो है कभी भरपेट खाना नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है इन अ वॉइस, आवाज में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिनमें जो है ड्रेन्ड में समाप्त हो गया है, ऑफ जॉय प्रसन्नता, यानी उसकी आवाज में प्रसन्नता जो है वो समाप्त हो चुकी है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन यहाँ तक कि वन, एक बार भी, फुल मील, भरपेट भोजन का, इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, यानी उस महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी भी आज तक भरपेट खाना नहीं खाया है। That's what she has reaped. Reaped means मिला है, यही आज तक उसे अपने जीवन में मिला है, यानी उसने कभी भरपेट उसको खाना भी नहीं मिल पाया है। इतनी गरीबी की हालत जो है फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की है। हर हस्बैंड, उस बूढ़ी महिला का जो पति है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, विद आ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, लहराती हुई उस बूढ़े की जो है दाढ़ी है। वो सेज कहता है, वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, मुझे चूड़ियों के अलावा जो है कुछ भी नहीं पता है।
बूढ़ा बताता है ऑल जो कुछ आई हैव डन, जो कुछ मैंने अपनी जीवन भर किया है, जो कुछ मैंने अपनी जीवन भर किया है वो इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी परिवार रहने के लिए जो है पूरे परिवार को मैंने केवल आज तक अपने जीवन में एक घर बनवा पाया। यानी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपने जीवन में परिवार को रहने के लिए केवल एक घर बना पाया है, बाकी कुछ भी मैंने नहीं कर पाया है। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स, यानी हर व्यक्ति ये जो है आश्चर्य करेगा या सोचेगा कि इफ़, क्या, ही हैज़ अचीव्ड, उसने हासिल कर लिया है। अचीव्ड मीन्स प्राप्त करना, हासिल कर, क्या उसने हासिल कर लिया है। व्हाट, वो सब जिसे मैनी, बहुत से लोग हैव फेल्ड, असफल हो जाते हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में जो है प्राप्त करने के लिए। यानी यह सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है, क्या उस बूढ़े ने वो वस्तु हासिल कर ली है घर बनाकर जो बहुत से लोग अपने जीवन में जो है नहीं हासिल कर पाते, नहीं, बहुत से लोग जो है अपने जीवन भर घर नहीं बनवा पाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी राइटर कहती है, अनीश जून कहती हैं कि जो है उसके कम से कम उसके सिर पर जो है छत है। कहने का मतलब है वो कम से कम जो है उसके पास घर है जिसमें जो है वो रहता है। नहीं तो बहुत से जो है परिवार ऐसे हैं जिनके पास, बेचारों के पास रहने के लिए घर ही नहीं होता है। ये स्थिति जो है फिरोजाबाद शहर में रहने वाले लोगों की है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जो है बताइए। इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो लड़की है जिसका जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है? नाम आपको उस लड़की का बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता था क्राई, क्राई मीन्स रोने की आवाज़, रोने की आवाज़ जो है या कराहने की आवाज़ ऑफ नॉट हैविंग मनी, धन न होने की, टू डू एनीथिंग, यानी कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल जो है चूड़ियों का जो है जो व्यापार है, चूड़ियाँ बनाने का जो है व्यापार, उसको जारी रखते हुए जो है धन न प्राप्त करने की कराह जो है, गूंज जो है, एंड नॉट इवन इनफ टू ईट, और पर्याप्त भोजन न मिलने की गूंज है, रिंग्स गूंजती है इन एवरी होम, फिरोजाबाद के हर घर में। यानी फिरोजाबाद के हर घर में जो है यही कराहट गूंजती है कि किसी भी परिवार को न तो भरपेट वहाँ पर भोजन मिल रहा है और न तो उनको जो है पर्याप्त उनके पास धन है। ये कराहट फिरोजाबाद के हर परिवार में, हर घर में गूंजती है। द यंग मैन, जो युवा हैं, यंग मैन, युवा जो है वो इको प्रतिध्वनित करते हैं, द लैमेंट, विलाप को, दर्द को, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने जो है बड़ों का। यानी जो युवा लोग हैं अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। जो मतलब युवा लोग हैं वो वैसे ही जो है परेशान हैं जैसे कि उनसे बड़े लोग थे अपने जीवन में। कहता है कि लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, मूव मीन्स बदलना, यानी बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर में, फिरोजाबाद शहर में समय के साथ साथ कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ईयर्स, जो वर्ष हैं, ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग मीन्स होता है चेतना को शून्य कर देने वाली मेहनत,
से जो है भरे हुए जो वर्ष हैं, हैव किल्ड, उन्होंने, किल्ड मीन्स बर्बाद कर दिया है, मार डाला है, ऑल इनिशिएटिव, पहल करने वाली, एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और सपना देखने की क्षमता को। यानी जो फिरोजाबाद शहर में लोग रहते हैं वो अपने जीवन में, यानी इतनी उनकी चेतना शून्य हो गई है कि वो अपने जीवन में कोई सपना भी नहीं देख पाते, यानी कोई अच्छा कार्य करने की सोच नहीं पाते हैं। सपना देखने का मतलब आपका ये हुआ कि कोई भी अच्छा कार्य करने के बारे में वो लोग बिल्कुल सोच भी नहीं पाते हैं। आगे कहते हैं, अनीस जंग कहती हैं, मैंने एक जो है समूह से पूछा, मैंने पूछा, कहते व्हाई, क्यों, नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में संगठित करना, संगठित क्यों नहीं कर लेते हो योरसेल्फ, अपने आप को, इनटू अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में सहकारी समिति में, आई आस्क, मैंने पूछा, अ ग्रुप, एक समूह से, ऑफ यंग मैन, युवा लड़कों की, युवा लोगों की, हु जो कि हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल, विशियस सर्किल मीन्स होता है कुचक्र में फंसे हुए थे, जो कि कुचक्र में फंसे हुए थे, हु जो कि जो है, सॉरी, कुचक्र में ऑफ मिडिलमैन, मिडिलमैन मीन्स मध्यस्थों के बीच में फंसे हुए थे, हु जो कि ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर, जिन्होंने उनको जो है पिताओं और पूर्वजों को भी अपने जाल में फंसाया था, यानी मध्यस्थ लोगों ने उनको और उनके जो है पिता और पितामहों को जो है अपने कुचक्र में जिन जो है मध्यस्थों ने फंसाया था। तो जो है अनीस जंग कहती हैं कि तुम लोग एक सहकारी समिति बना लो और इन लोगों से जो है, इन मध्यस्थों से बच जाओ, एक सहकारी समिति बना करके इन मध्यस्थों से तुम लोग छुटकारा पा जाओ। ये सलाह अनीस जंग जो है फिरोजाबाद के युवा लोगों के एक समूह को देती हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, देखिए, तो लोग जवाब देते हैं, इफ़ यदि, इवन इफ़, यदि वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम लोग संगठित हो जाएं, वो लोग जवाब देते हैं अगर हम संगठित हो जाएं तो वी आर वंस हु बिल हाउल्ड, कहता है वी आर वंस, हम लोग जो है बिल हाउल्ड अप, हाउल्ड अप मीन्स घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, हमें पुलिस के द्वारा कोर्ट में घसीटा जाएगा, बीटन, मारा पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हम लोगों पर कोई इलीगल मीन्स गैर कानूनी मुकदमा लगाया जाएगा, यानी हम लोगों पर कोई गैर कानूनी मुकदमा लगाकर हम लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। देश से वो लोग जवाब देते हैं, यानी फिरोजाबाद के युवा लोग जो हैं वो जवाब देते हैं, कहते हैं मान लिया हम लोग जो है कुछ अलग करें, अगर हम लोग संगठित हो जाएं, मध्यस्थों से बचने का प्रयास करें, तो पहली बात हमें जो है पुलिस यहाँ से घसीट ले जाएगी, मारेगी पीटेगी और जेल में डाल देगी, और हम पर कुछ है इलीगल यानी गैर कानूनी मुकदमा लगाकर हमें जेल में ही रखा जा सकता है। आगे कहते हैं देयर इज़ नो लीडर, अनीस जंग कहती हैं देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उन लोगों में कोई लीडर नहीं है, यानी उन लोगों समस्या है कि उन लोगों में कोई लीडर नहीं है, नो वन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी हु जो कि कुड हेल्प देम उनकी मदद कर सके, जिससे कि सी थिंग्स डिफरेंटली, कि वो चीज़ों को भिन्न तरीके से देखे, कहने का मतलब है वो कुछ अलग कर सके, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उनकी जो है मदद कर सके, लीडर उनका बन सके, जिससे जो है वो भिन्न तरीके से जो है कार्यों को करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता जो हैं वो उतने ही बेचारे थके हुए हैं अपने जीवन से जितना जो है वो स्वयं हैं, जितना वे जो है स्वयं थके हुए हैं उतना ही उनके पिता जो हैं वो थके हुए हैं। तो इस तरीके से जो है जो अनीस जंग हैं वो लोगों से जो है वहाँ फिरोजाबाद के लोगों से कहती हैं भाई आप लोग जो है
समूह बना लीजिए, लेकिन वो लोग जो है इससे मना कर देते हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे टॉक बात करते हैं, एंडलेसली लगातार, एंडलेसली मीन्स लगातार, यानी वो लोग जो है अनवरत रूप से लगातार रूप से बात करते हैं। इन आ स्पायरल, स्पाइरल में कुंडली नुमा तरीके से, यानी गोल गोल घुमा करके जो है बोलते हैं। दैट मूव्स, जो कि जो है नहीं इस तरीके से वो लोग जो है बोलते हैं, सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, नहीं घुमा फिरा करके वो लोग जो है परेशान होते हैं और जो है ऐसी बातें करते हैं जैसे कि जो है कहता है कि मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जैसे कि जो है वो लोग जो है गरीबी से उदासीनता और उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। ऐसे जो है वो लोग घुमा करके अपनी बात को बताते हैं। आगे अनीश जंग कहती हैं लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनकर, लिसनिंग टू देम उनकी बात सुनकर, आई सी मैंने देखा या मुझे दिखाई पड़ा, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, वर्ल्ड्स मीन्स संसार, यानी उन लोगों की बात को सुनकर, जो वो लोग बात कर रहे थे, जो बता रहे थे अपनी बात को, उन लोगों की बात सुनकर मुझे इस दुनिया में दो संसार दिखाई दिए, दो संसार दिखाई दिए। अब पहले आप बताएं कौन सा जो है दो संसार है, कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए आप हमें कि कौन से दो संसारों के बारे में राइटर बात करती है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो हम बताते हैं दो संसार आपके वो हैं कि एक तो आपका गरीबों का संसार जहाँ पर लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और दूसरा अमीरों का संसार जहां अमीर लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार पैसे की बर्बादी करते हैं और अपने भोग विलास में जो है अपना जीवन गुजारते हैं। आगे राइटर कहती है वन ऑफ द फैमिली, यानी एक ऐसा परिवार होता है जो कि कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि कॉट फंसा होता है, यानी परिवार फंसा होता है। और कहाँ फंसा होता है? इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के वेब मीन्स होता है जाल में, यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही बेचारा गरीबी के जाल में फंसा होता है, गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है गरीब होते हैं, परेशान होते। एक क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो है अनीश जंग जो थी उन्होंने जो फिरोजाबाद के युवा लोग थे उनको क्या सलाह दी, फिरोजाबाद के जो युवा लोग थे उनको अनीश जंग ने क्या सलाह दी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। अभी हम जो है बता चुके हैं क्वेश्चन। चलिए कहते हैं आगे, कहते हैं कि जो है ऐसे परिवार होते हैं जो कि गरीबी के जो है कुचक्र में जो है जाल में फंसे होते हैं और बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, जिन पर जो है कलंक लगा होता है ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिस जाति में जो है वो पैदा हुए हैं। कहने का मतलब है पुराने समय में जाति के आधार पर कार्य होता था, यानी जो है वो ऐसी जाति में पैदा हुए हैं जो जाति चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो है वो कहते हैं अपनी जाति पर जो है उनको कहता उनकी जात जो है उनके लिए बर्डन की भांति है, यानी भार की भांति है। द अदर, और दूसरा जो है विशियस सर्किल, विशियस सर्किल मीन्स कुचक्र है ऑफ द साहूकार्स, साहूकार जो है उनका, यानी साहूकारों के कुचक्र में ये लोग फंसे हुए हैं। द मिडिल मैन, साहूकारों का मतलब होता है मिडिल मैन, बिचौलिए,
बिचौलियों के अलावा और कौन कौन से लोग जो है इनको परेशान करते हैं? बिचौलियों के अलावा कहता है पुलिसमैन, जो पुलिस वाले होते हैं वो इनको परेशान करते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले होते हैं, यानी कानून को लागू करने वाले होते हैं, वो भी लोग इनको जो है परेशान करते हैं। और कहता है द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो नौकरशाह हैं वो भी इनको परेशान करते हैं। एंड पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियंस मीन्स राजनेता हैं वो भी इन लोगों को परेशान करते हैं। ये लोग जो है इन सभी के कुचक्र में फंसे होते हैं, इन सभी के बीच में ये गरीब परिवार फंसे हुए होते हैं। टुगेदर दे इम्पोज द बैगेज, टुगेदर ये सभी लोग, यानी जितने भी लोग ऊपर बताए गए हैं, जैसे जो है मध्यस्थ हैं, पुलिस वाले हैं, कानून को लागू करने वाले हैं, नौकरशाह हैं और राजनेता हैं, ये सब मिलकर दे इम्पोज, ये सब लाद देते हैं द बैगेज। बैगेज मीन्स बोझ ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, यानी बच्चों पर ऐसा जो है ऐसे जो है बोझ लाद देते हैं दैट जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, वो जिंदगी भर उतार नहीं पाता है। यानी ये सब लोग मिलकर जो है जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उन पर ऐसा भार लाद देते हैं कि ये बच्चे जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है वो भार उतार नहीं पाते हैं। कहता है बिफोर ही इज अवेयर, यानी गरीब का जो बच्चा होता है वो इसके बारे में जान पाए उससे पहले ही, अवेयर में जानकारी, उसे इस बारे में जो है कुछ भी जानकारी हो उसके पहले ही एक्सेप्ट्स इट, वो इस गरीबी को स्वीकार कर लेता है एज नेचुरली, उतने ही स्वाभाविक रूप से एज हिज फादर, जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने इस गरीबी को स्वीकार किया था। यानी गरीब का बच्चा जो है इस गरीबी को और इस प्रथा को जो है प्रथा है, ये कुचक्र है, इसको उसी तरीके से स्वीकार कर लेता है जिस तरीके से उसके पूर्वजों ने, उसके पिता ने जो है इस गरीबी को स्वीकार किया है, इस कुचक्र को स्वीकार किया, उसी तरीके से वो भी स्वीकार कर लेता है। कहता टू डू एनीथिंग एल्स, कहता टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करने का मतलब जो है वुड मीन टू डेयर, यानी कुछ अलग करने का मतलब होता है चुनौती देना। डेयर में चुनौती, कुछ अलग करने का मतलब होता है लोगों का जो है कि वो चुनौती दे रहा है इन सब को। एंड और डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप मीन्स होता है परवरिश, और जो डेयरिंग यानी चुनौती देना होता है जो इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसकी परवरिश का भाग नहीं होता है। आगे राइटर कहते हैं व्हेन, जब आई सेंस ऑफ फ्लैश, सेंस ऑफ फ्लैश मीन्स एक झलक देखती हूँ ऑफ इट, इसकी यानी चुनौती देने की एक झलक देखती हूँ इन मुकेश, मुकेश में, तो आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। राइटर कहती है जब मैं जो है मुकेश के अंदर देखती हूँ कि वो कुछ भिन्न काम करने जा रहा है, सोच रहा है, तो मुझे जो है बहुत प्रसन्नता होती है। मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोहराता है, मुकेश दोहराता है, कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज को जाएगा, यानी मोटर गैराज को जाएगा और वहाँ पर जो है मोटर बनाना सीखेगा। बट लेकिन द गैराज, जो गैराज है, इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, वो उसके घर से बहुत दूर है, जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है।
आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, वो जो है बताता है, इंसिस्ट मीन जोर देकर कहता है कि आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँ, मैं पैदल जाऊँगा वहाँ सीखने के लिए, लेकिन मोटर ज़रूर सीखूँगा। तो जो है राइटर पूछती है, अनी जंग पूछती है, कहते हैं डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कहते क्या तुमने कभी जो है सपने में भी हवाई जहाज उड़ाने की जो है बात सोचते हो। अनिजुंग कहती है मैंने उससे पूछा क्या तुम जो है कभी सपने में भी हवाई जहाज उड़ाने के बारे में सोचते हो। तो ही इज सडनली साइलेंट, यह सुनकर वो अचानक शांत हो जाता है। नो ही सेज वो कहता है नहीं। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ, स्टीयरिंग मीन्स देख करके, ज़मीन की तरफ देख करके वो कहता नहीं मैं जो है हवाई जहाज उड़ाने के सपने नहीं देखता हूँ। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी जो है छोटी सी मरमर मीन्स बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी है, एक शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट, जो कि अभी नहीं, टर्न्ड बदली है, इनटू रिग्रेट, पश्चाताप में, उसकी जो शर्मिंदगी है वो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम, सपने देखने में, ऑफ कार्स, कारों की, वो कारों के सपने देखने में संतुष्ट है, दैट, जो कि जिन्हें ही सीज, वो देखता है, उन कारों को देखता है, हर्टलिंग, दौड़ते हुए, हर्टलिंग डाउन मीन्स दौड़ते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, यानी अपने कस्बे की गलियों में, अपने कस्बे की गलियों में जो है वो कारों को दौड़ते हुए देखता है, उन्हीं का सपना देख करके जो है वो संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत कम जो है हवाई जहाज, कभी कभी हवाई जहाज जो है फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, यानी कभी कभी बहुत कम ही जो है जो हवाई जहाज हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो इसलिए जो मुकेश है उसकी इच्छा जो है जो हवाई जहाज़ हैं उनको उड़ाने की नहीं है, बल्कि एक मोटर मैकेनिक बनने की है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है और मुझे आशा है आप लोगों को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। हम जो है जल्द ही इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर और जो है एक एक्सप्लेनेशन ये सब जो है कंप्लीट करके आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कक्षा 12 की जो प्लेलिस्ट है, NCERT जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस को देख सकते हैं, जिससे जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सहूलियत रहेगी। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो हमारा वीडियो जैसे हम आपको जो है डालेंगे वीडियो, नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।